Hi guys, today's video is a get ready with me video। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे एक प्लेन सिंपल सी प्रिंटेड साड़ी को एक फेस्टिव लुक दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर फेस्टिवल में हेवी साड़ीज़ पहनना। आप सिंपल साड़ी के साथ भी थोड़ा सा मेकअप और ज्वेलरी ऐड करके उसको एक फेस्टिव लुक दे सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट द वीडियो इज़ ऑल अबाउट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा स्किन केयर रूटीन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैं कभी लगाना नहीं भूलती वो है मेरा स्किन टोनर। एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग दिस न्यू टोनर। दिस इज़ अ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर फ्रॉम द कंपनी डर्माको एंड इट्स रियली रियली गुड। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को डीप क्लीन कर देता है और आपके जो ओपन पोर्स होते हैं, जो फेस वॉश करने के बाद पोर्स खुल जाते हैं, उसको भी क्लोज़ कर लेता है। टोनिंग के बाद इम्पॉर्टेंट होती है मॉइस्चराइजिंग। तो मैं यूज़ करती हूँ ये ओजोन का ग्लो रेडियंस क्रीम, विच इज़ नॉट रियली अ मॉइस्चराइज़र बट इट मॉइस्चराइजेज माई फेस एंड आई रियली लाइक दिस क्रीम। और मैंने इसको कितना यूज़ किया ये आप इसके डब्बे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। ये बहुत अच्छी क्रीम है एक्चुअली। ये मेरे फेस पे बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और इसको लगाने के बाद मुझे प्राइमर भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ये मेरे पोर्स को भी अच्छे से कवर कर देती है एंड एक अलग सा ग्लो आ जाता है इस क्रीम को लगाने के बाद। तो बहुत सी बार तो मैं सिर्फ ये क्रीम अप्लाई करके ही चली जाती हूँ, बिकॉज इट ब्रिंग्स दैट फ्रेशनेस एंड इट ऑल्सो हाइड्रेट्स माई स्किन। सो आई रियली लाइक दिस। तो मेकअप में हम शुरुआत करेंगे आई मेकअप से। एंड आई एम रियली नर्वस बिकॉज आपको पता है कि मैं आई मेकअप में कितनी बुरी हूँ। अगर आपने मेरा दीपिका वाला वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मैं कितनी बुरी हूँ आई मेकअप में। तो सेफ्टी के लिए आज मैं ये टेप लगाकर अपना आई मेकअप करूँगी, ताकि मैं हमेशा की तरह इसको ज़्यादा फैला ना लूँ पूरी आँखों में। एंड आई मेकअप के लिए आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक्स का आई पैलेट, और इसमें से मैं ये ब्रिक रेड ब्राउन शेड यूज़ करूँगी बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट। आप देख रहे हो कितना थोड़ा सा बचा है। इसका एक रीज़न ये है कि ये मुझ पे सूट करता है और ये बहुत सारे आउटफिट के साथ अच्छे से मैच हो जाता है, इंडियन वेस्टर्न सबके साथ चला जाता है। एंड ऑनेस्टली आई एम रियली स्कैर्ड टू डू एनी एक्सपेरिमेंट विद माई आइज़, और मुझे पता है कि ये सूट करता है, इसीलिए मैं यही लगाती हूँ सबसे ज़्यादा। टेप लगा लिया है तो ब्लेंडिंग थोड़ी सी इजी हो गई है, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये फैलेगा नहीं और इसके एजेस मेरे काफ़ी क्लीन निकलेंगे। अब किनारों से एजेस पे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ब्लैक शेड, बिकॉज अगेन आई लाइक दिस एंड दिस सूट्स मी। बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे। दिस इज़ माई लिमिट। इससे ज़्यादा अच्छा आई मेकअप मैं नहीं कर सकती। सो लेट मी जस्ट रिमूव दी टेप एंड यस, थोड़ा सा बेटर हुआ है टेप लगाने से। आज मैंने पहली बार टेप लगा के आई मेकअप किया है एंड आई रियली लाइक द वे इट हैज़ टर्नड आउट, बिकॉज एजेस मेरे काफ़ी क्लीन आए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करूँगी, बिकॉज हम एक फेस्टिव लुक क्रिएट कर रहे हैं और हमारी साड़ी भी प्लेन प्रिंटेड है, तो हमें मेकअप को थोड़ा सा बोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं करेंगे बिकॉज साड़ी का कलर रेड है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें ग्लैमर ऐड करने के लिए ग्लिटर ऐड करेंगे। और ग्लिटर मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ, बिकॉज ब्रश से लगाने में मुझे ऐसा लगता है कि वो आधा प्रोडक्ट तो ब्रश पे लग जाता है और फिर वो जहाँ भी गिरता है फेस पे तो वो पूरा चमकीला चमकीला हो जाता है। इसलिए ग्लिटर मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ, आई मीन मेरी फिंगर से लगाती हूँ। तो फाउंडेशन मैं ये क्रीम बेस्ड यूज़ करती हूँ, ये भी डर्मा को कंपनी का ही है। और बिकॉज आई स्वेट अ लॉट, मुझे सर्दियों में भी बहुत पसीने आते हैं, इसीलिए मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने ये फाउंडेशन मुझे सजेस्ट किया है एंड आई एम रियली रियली लाइकिंग इट। आपको भी बहुत पसीना आता है तो आप भी ये फाउंडेशन ले सकते हैं। और फाउंडेशन मैं हमेशा पहले अपने ब्रश से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ, या फिर अपनी फिंगर से ही टैप करके मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। सो बेसिकली ये हो रही है मेरे फेस की पुताई, पुट्टी हो रही है एक्चुअली। तो और फेस के साथ ही मैं अपनी गर्दन पे, अपने नेक पे भी फाउंडेशन लगाती हूँ, ताकि मेरी फेस और गर्दन की स्किन अलग अलग ना दिखे। ये है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जो कि टूट गया है, लेकिन अभी भी इससे काम चल रहा है, इसलिए मेरा कोई मूड नहीं है फ़िलहाल इसको बदलने का। आपको पता है मैं कितनी कंजूस हूँ, राइट। मैंने इसको थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि ये अच्छे से मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर दे, और जो एक्सेस फाउंडेशन लग गया है वो भी इससे एडजस्ट हो जाता है।
तो मैं हमेशा ऐसे गीला करके निचोड़ के फिर यूज़ करती हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये फाउंडेशन मेरे फेस के कलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा वाइट है, बट थोड़ी ही देर में ये ऑक्सीडाइज होके एकदम सेट हो जाएगा और आप देखना कि ये बिल्कुल मेरे स्किन पे मैच कर जाएगा। अब फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं ये शुगर कॉस्मेटिक्स का ही बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने अपने अंडर आई पे और जॉ लाइन पे लगा लिया है। तो जब तक ये फाउंडेशन सेट होता है हम आईब्रोज़ बना लेते हैं। और आईब्रो के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये LA गर्ल की आईब्रो किट। दिस इज़ माय फेवरेट। इसका मैंने अलग से एक रिव्यू वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हैं एंड प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई बैड मेकअप स्किल्स। आई एम स्टिल लर्निंग। आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर विद ईच एंड एवरी अटेम्प्ट। सो अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गुस्सा मत होना। अब मैं लगाऊंगी ये हाइलाइटर। ये मैं हमेशा लगाती हूँ बिकॉज़ ये मैं ज़रूर लगाती हूँ आईब्रो बनाने के साथ, बिकॉज़ मेरी आइज़ जो, जैसे कि मैंने आपको बोला, हुडेड आइज़ हैं, तो बहुत कम गैप है आईलिड्स और आईब्रोज़ के बीच में। तो ये हाइलाइटर लगाने से थोड़ा सा गैप ज़्यादा दिखता है और मेरी आइज़ थोड़ी सी बेटर दिखती हैं। अब है कॉन्टोरिंग की बारी एंड अगेन आई एम वेरी बैड एट कॉन्टोरिंग, इसीलिए मैं बहुत लाइट लाइट लगाती हूँ, क्योंकि जब बिगड़ जाता है तो फेस पे बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन दिखने लग जाता है, अनइवन सी स्किन टोन हो जाती है। इसीलिए आई प्रेफर बहुत कम कम ही लगाना इसको। दिस इज़ माई कॉन्टोर्ड फेस। आई नो इट्स नॉट परफेक्ट बट एज आई सेड आई एम स्टिल लर्निंग। सो प्लीज़ गुस्सा मत होना इस बात पे कि मैं क्या कर रही हूँ। सो अब बारी है मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, विच इज़ दी हाइलाइटर। हाइलाइटर मुझे लगाना काफ़ी पसंद है एक्चुअली, लेकिन मुझे लगाना आता नहीं है अभी भी अच्छे से, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैची हो जाता है मेरा हाइलाइटर। अगैन दिस इज़ फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। ओ माय गॉड, मैं अपनी लोअर आई लैश को इन्हांस करना बिल्कुल भूल गई। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मोक आई लाइनर मैं अलग से लगा कर आई हूँ, बिकॉज उसके लिए मुझे शीशे के बहुत पास जाना पड़ता है। मुझे इतनी इजीली लगता नहीं है आई लाइनर एंड आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं कैमरा के सामने नहीं लगा पाऊँगी। और द ब्लश स्टिक, ब्लश भी मैं बहुत कम लगाती हूँ बिकॉज वो पिंकी पिंकी सा सूट नहीं करता है मेरे ऊपर। And now this setting spray, this is highlighting settings. This is again from Sugar Cosmetics and it's a highlighting setting spray. तो थोड़ी सी शाइन आ जाती है फेस में इसको लगा के। जब तक ये सेटिंग स्प्रे सूखता है तब तक मैं अपने नेक पे, अपनी कॉलर बोन्स पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेती हूँ। एंड नाउ इज़ द टर्न फॉर लिपस्टिक। सो आज मैं लगा रही हूँ फॉरएवर 52 की न्यूड लिपस्टिक। मैं लिपस्टिक हमेशा साड़ी पहनने के बाद ही लगाती हूँ, बिकॉज़ उसके बाद ही मुझे अच्छे से समझ में आता है कि कौन सी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छे से जा रही है साड़ी के साथ। इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक एंड अनलाइक एनी अदर लिक्विड लिपस्टिक इट्स नॉट ड्राई एट ऑल। इट्स अ वेरी गुड, इनफैक्ट इट्स माई फेवरेट लिक्विड लिपस्टिक। फॉरएवर 52 के सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लिपस्टिक तो उसकी बहुत ही अच्छी हैं। क्योंकि मेरी साड़ी बहुत सिंपल सी प्लेन है, इसीलिए मैं इसके साथ लॉन्ग नेकलेस पहन रही हूँ ताकि एक फेस्टिव लुक आ जाए। और हाथों में थोड़ी सी चूड़ियाँ, दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनने का ट्रेंड अब नहीं है, इसलिए मैं एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रही हूँ और दूसरे हाथ में पहनूंगी मैं अपनी गोल्डन वॉच। एंड येस, आई एम ऑलमोस्ट डन। आई वॉन्टेड टू कर्ल माई हेयर टुडे बट बहुत देर हो गई है एंड मैं लेट हो रही हूँ जाने के लिए, तो मुझे लगा कि आज ऐसे ही छोड़ देते हैं बाल। बट इस लुक के साथ अगर आप अपने बालों को कर्ल करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे बाल, वो और ज़्यादा फेस्टिव लुक आएगा। सो अगर आपके पास कर्लर हैं और आप लेट नहीं हो रहे हैं तो आप इस तरह के लुक के साथ अपने बालों को कर्ल भी कर सकते हैं या फिर आप जूड़ा भी बना सकते हैं। मैं जूड़ा नॉर्मली अवॉइड करती हूँ बिकॉज बाल बांधने से मेरा फेस और मोटा लगता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, राइट? So that's it guys, this is my look set for my festive look in this simple plain printed साड़ी। मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये लुक। आई एम हैप्पी विद द वे इट हैज़ टर्नड आउट। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये रेड कलर मेरा फेवरेट है, इसको पहनते ही मुझे फेस्टिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। So yeah, that's it for today guys. I hope you like the video. This is my first get ready with me video. I hope you like it.
तो इसको थोड़ा सा प्यार दीजिएगा प्लीज़. लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स. ऑल्सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ. दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एट गेट रेडी विद मी वीडियो, and I will definitely try to improve and bring better videos for you all. That's it for today. Wish you all a very happy Diwali and खूब अच्छे से तैयार होना, खूब अच्छे से सजना और बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाना. See you soon in my next video. Bye bye.